एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो आईपीसी सब्जेक्ट है इंडियन पेनल कोड 1860, उसमें कुछ हमें टर्म्स दी गई है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: जज, पब्लिक सर्वेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, डिसऑनेस्टली। तो इस प्रकार के हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं 14-15 के आसपास, जिनको हमें डिफाइन करना है। तो जो हमारे आज फर्स्ट टर्म है वो है जज। जज को डिफाइन करने के साथ साथ जो हमारी टर्म्स है जज, इसको डिफाइन करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट। तो देखिए गाइस, हमारे पास दो केस होते हैं, दो तरह के मामले होते हैं, टाइप्स ऑफ केसेस। फर्स्ट जो हमारा केस है वो होता है सिविल केसेस और सेकंड है क्रिमिनल केसेस। जो फर्स्ट है उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यवहार मामले। क्या बोलते हैं? व्यवहार मामले। एंड ये उर्दू में क्या बोले जाते हैं? दीवानी मामले। और जो हमारे क्रिमिनल केसेस हैं उनको हम हिंदी में बोलेंगे दांडिक मामले, और ये उर्दू में बोले जाएंगे फौजदारी मामले। ओके, हमारे दो तरह के केसेस होते हैं, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। तो देखिए गाइस, जो हमारे सिविल केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसकी जानकारी कहाँ दी गई है हमें? सीपीसी 1908 सेक्शन 9 में इसकी हमारी टोटल जानकारी दी गई है। ये वो केसेस होते हैं, वो ऐसे मामले होते हैं सिविल केसेस जिनमें किसका अधिकार अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की जाए, क्षतिपूर्ति की मांग की जाए। तो जो हमारे सिविल केसेस हैं उसमें किसकी मांग की जाती है? अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की। और जो हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो दिख रहा होगा, जो हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी अपराध के लिए दंड की मांग की जाए। इसमें क्या है, जो क्रिमिनल केसेस हैं इसमें अपराध के लिए प्रावधान दिया गया है। ये ऐसे मामले हैं जिनमें दंड की मांग की जाए। और सिविल केसेस कौन से हमारे? जिनमें अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की जाए। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो दोनों ही प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कि देखा जाए तो हमारे जैसे सिविल केसेस हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिविल केसेस के लिए जो हमारा एक एग्जाम्पल है वो क्या है? जैसे कि एक व्यक्ति की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो व्यक्ति क्या करेगा? जिसकी जमीन पर कब्जा किया है तो वो क्या करेगा? सिविल में वाद लगा सकता है और ये बोल सकता है, सिविल में क्या था कि वो अपने अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग करता है। तो वो क्या करेगा? वो न्यायालय में ये वाद लाएगा कि ये जितने समय के लिए मेरे घर में कब्जा करके रहे हैं उतने समय के लिए मेरी क्षतिपूर्ति की पूर्ति की जाए, निश्चित रकम दी जाए और अपने कब्जे का अधिकार मांगेगा, उस घर पे अपने कब्जे का अधिकार मांगेगा। तो इसमें क्या हुआ? सिविल केस में क्या होता है? अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति। मतलब वो सिर्फ इतना करेगा, एक तो जितने दिन उसने कब्जा किया है वो एक निश्चित रकम मांगेगा उसके लिए और अपने अधिकार मांगेगा। और जो हमारा जो क्रिमिनल केस है, जैसे जो क्रिमिनल केसेस में आते हैं उसमें क्या करेगा कि अगर किसी ने घर पे कब्जा कर लिया, घर पर कब्जा किया, तो क्या करेगा? अभी पीछे बताया था कि दंड की मांग की जाए। कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें अपराध के लिए दंड की मांग की जाए? तो वो क्या करेगा? घर पे कब्जा करने पर जेल में डाला जाए या उसको सजा दिलाई जाए। तो वो किसकी मांग करेगा? दंड की मांग करेगा। अब देखिए, ये तो हमारे यहाँ तक हो गए कि किसमें किसकी मांग की जाती है और कौन से मामले में क्या क्या प्रावधान होते हैं। तो देखिए, जो अधिकार अनुतोष की मांग है, जो सिविल मामला है उसमें अधिकार अनुतोष की जो मांग होती है, इसकी सुनवाई कौन करेगा? तो इसकी सुनवाई करेगा, सिविल केसेस में इसकी सुनवाई कौन करेगा? तो इसमें करेगा सिविल जज, व्यवहार न्यायाधीश।
और अगर क्रिमिनल केसेस है और दंड की मांग की जाए तो इसकी सुनवाई कौन करेगा? तो इसकी सुनवाई करेगा मजिस्ट्रेट। इट मीन्स दंडाधिकारी। अब ये तो हमारे हो गए, लेकिन सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में जो जिसमें आते हैं सिविल जज और मजिस्ट्रेट, ये कहाँ बैठते हैं? तो ये कहाँ बैठते हैं? निचली अदालत में, लोअर कोर्ट में बैठते हैं। ये सिविल केसेस के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई करने वाले सिविल जज लोअर कोर्ट में बैठते हैं, और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास में बैठते हैं। तो ये दोनों किस में बैठते हैं? लोअर कोर्ट में बैठते हैं। जैसे कि हम इससे ऊपर वाले न्यायालय में जाते हैं तो वो कौन सा न्यायालय आता है? इससे ऊपर वाला जो न्यायालय आता है वो हमारा आता है जिला स्तर का। किसका आता है? जिला स्तर पर, जिसमें जो सिविल केसेस हैं उनकी सुनवाई कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और कौन करेगा? जिला न्यायाधीश। और इससे जो क्रिमिनल केसेस हैं वो होंगे सेशन कोर्ट में, और इसकी सुनवाई कौन करेगा? सत्र न्यायाधीश। ओके, तो इससे जो ये लोअर कोर्ट से जो ऊपर वाला न्यायालय आता है वो आता है जिला स्तर पर, जिसमें सिविल केसेस की सुनवाई होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होगी सेशन कोर्ट में। जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट स्तर पर किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो उसमें लिखा होता है, बाहर लिखा होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिविल केसेस की सुनवाई की जाएगी और यहाँ पे क्रिमिनल केसेस की सुनवाई की जाएगी, जो कि कौन करेगा? सत्र न्यायाधीश। ये दो हमारे हो गए। अब इससे भी जो ऊपर है वो क्या है? इसके ऊपर जाते ही जो न्यायालय आता है उसमें क्या होता है? अपना होना ही न्याय होता है। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको क्या बोला जाता है? न्यायमूर्ति। मीन्स जस्टिस, न्यायमूर्ति बोला जाता है। तो आज का जो हमारा था टॉपिक वो था जज, जो आईपीसी 1816 में आता है। टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। हमें जज के साथ साथ ये भी जान लिया कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट। तो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।